हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। तो आज है महाशिवरात्रि का डे 2। आज भी हम लोग जा रहे हैं मेला देखने के लिए, बट कल जहां हम गए थे वहां पे हम नहीं जा रहे हैं। हम कहीं दूसरी जगह जा रहे हैं जो कि हमारे घर से 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पे है, जो कि वो दूसरी जिला में आता है। बट वो हमारे घर से सिर्फ 6 या 7 किलोमीटर की ही दूरी पर है। तो आज वहाँ भी मेला लगा है। वहाँ भी शिवरात्रि से लेके 3 दिन तक मेला वहाँ भी लगता है। तो मैं यहाँ पे ग्यामी को कर चुकी हूँ रेडी, और रेडी होने के बाद ग्यामी इतनी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है कि उसे ये रहता है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, हम लोग कहाँ घूमने जा रहे हैं। और जैसे ही मैं उसको रेडी करती हूँ वो दौड़ना स्टार्ट कर देती है। रेडी होने के बाद मैं, ग्यामी और ग्यामी के मामा निकल जाते हैं बाइक से, जो कि हमारे घर से सिर्फ 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर ही है। और ग्यामी को तो कहीं भी जाना रहता है तो उसे तो बहुत मजा आता है, वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है। और अगर मैं फ्रंट कैमरा ऑन कर दी तो ग्यामी को तो कैमरे की तरफ जरूर ही देखते रहना है। वैसे हमारा घर कॉर्नर में होता है, तो हमें गांव में से होते हुए बाहर जाना होता है, यानी एग्जिट करना होता है। और ग्यामी को जैसे मैं बोलती ग्यामी कैमरे को हाय बोलो, ग्यामी तुरंत ही कैमरे को हाय बोलना स्टार्ट कर देती है। और ग्यामी की मुझे एक बात बहुत पसंद है कि इसको कहीं भी लेके जाओ ना, बाहर ट्रैवलिंग पे कहीं भी मैं जा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा खुश रहती है। तो ये चीज़ देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। और जैसे ही हमने गांव से एग्जिट होते हैं ना, ग्यामी को तुरंत नींद आ जाती है, क्योंकि मैं जब भी लेके ग्यामी को ट्रैवल करती हूँ ना तो ग्यामी को अक्सर नींद आ जाती है। और वैसे भी आए भी क्यों ना, क्योंकि ये टाइम था ग्यामी का सोने का, बट मैं ग्यामी को लेके चली जाती हूँ मेला देखने के लिए। और मुझे पता है कि रास्ते में थोड़ा बहुत अपना नींद कंप्लीट कर लेगी तो मेले में ये जगी रहेगी। हम लोग जिस जगह पे रहते हैं वो हमारा सोनभद्र जिले में आता है, यानी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में आता है। और ये जो जहाँ हम जा रहे हैं ये चंदौली जिले में आता है, यानी डिस्ट्रिक्ट चंदौली है। तो ये जो एरिया है ना, ये पूरा जंगल वाला है। आपको यहाँ पे इधर भी तो भी घर दिख रहा है, बट जब हम लोग छोटे थे इधर आते थे ना तो इधर पूरा जंगल था, पूरा जंगल एरिया था। और हम लोग जब इधर जाते थे ना तो बहुत डर भी लगता था कि यार इधर कोई तो दिख ही नहीं रहा है। बट अभी फिर भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया। बट उस टाइम पे जब हम छोटे थे, यानी 8-10 साल पहले जब हम यहाँ पे आते थे तो पूरा जंगल, अभी भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे काफ़ी जंगल है। और कुछ दूर आगे जाने के बाद ना तो इधर पूरा ही जंगल आ गया। खेत वगैरह दिख रहा था जहाँ पे कुछ सब्जियां वगैरह बोई गई थी, गेहूं वगैरह बोया गया था, और बहुत सारे इधर पेड़ पौधे थे। और यहाँ पे बहुत सारे मंकी भी दिख रहे थे। और ये रूट जो है, यहाँ पे बीच में पुल बना हुआ है। जब इधर पानी आता है ना, जब नहर इधर आता है तो ये पूरा भर जाता है, जिससे पानी में से क्रॉस होना होता है। क्योंकि ये जो पुल बना है ना, ये इधर पूरा पानी भर जाता है। बट अभी पानी सूख गया है, बट फिर भी आप देख रहे होंगे यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पे नहा रहे हैं, अपने कपड़े को साफ कर रहे हैं। पानी बहुत कम है, बट जब यहाँ पे पानी भरपूर होता है ना तो ये पूरा जो रोड है ये पूरा ब्लॉक हो जाता है, यानी पानी से ये पूरा भर जाता है। और इधर की जो मिट्टी है ना वो लाल वाली मिट्टी है, यानी कि इधर आपको जो भी मिट्टी आपको दिखेगा पूरी रेड वाली मिट्टी है। और इधर पूरा जंगल एरिया है।
पहले तो इधर बहुत ज़्यादा जंगल हुआ करता था, बट अभी उस जंगल में से ही रास्ता बना दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे जो शिवलिंग है शंकर जी हैं वो एकांतेश्वर महादेव थे। पहले यहाँ पे बहुत कम लोग यहाँ पे आते थे, बट अभी यहाँ पे बहुत लोग आना शुरू कर दिए, क्योंकि मंदिर का बहुत अच्छे से निर्माण कर दिया गया है। मंदिर को बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छा बना गया है। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है, मेला लगा हुआ है तो भीड़ तो रहेगी ही। तो यहाँ पे जैसे ही हम लोग यहाँ पे आते हैं ना, यहाँ पे मेला स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही हम लोग बाइक से उतरते हैं ग्यामी का नींद खुल जाता है। और मैं फ्रंट कैमरा ऑन की रहती हूँ, तो मैं जब ग्यामी को बोलती हूँ ग्यामी कैमरे को हाय बोलो, तो ग्यामी तुरंत कैमरे को हाय बोलना स्टार्ट कर देती है। ग्यामी के मामा बाइक को पार्किंग में लगा के फिर ग्यामी को लेके चलते हैं मंदिर की तरफ। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे मंदिर, जहाँ पे शंकर जी का शिवलिंग है, वहाँ पे पूजा करेंगे। उसके बाद हम लोग मेला घूमना स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मेला घूमना थोड़ा सा अच्छा लगने लगा है, क्योंकि जब भी मैं इधर आती हूँ ना, तो बचपन की जो यादें हैं ना वो ताज़ा हो जाती हैं, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा मेला देखने के लिए आते थे कि मैं बता नहीं सकती। बहुत हमेशा जब भी मेरा मेला यहाँ पे लगता था, हम लोग हमेशा यहाँ पे मेला देखने के लिए आते थे। तो हम लोग मंदिर के पास आ गए हैं। सामने ये देखिए, आपको मंदिर दिखेगा। अभी तो ये बहुत अच्छे से बना दिया गया है, बट जिस टाइम पे हम लोग आते थे सबसे पहले, यानी 10-11 साल पहले जब हम लोग आते थे, तो यहाँ पे ये मिट्टी का बना हुआ था। अभी तो ये इसको पक्का बना के बहुत अच्छे से बना दिया गया है, बट उस टाइम पे बहुत ही छोटा मंदिर था, और अभी तो ये बहुत बड़ा मंदिर बन गया है। देखिए यहाँ पे सामने आपको लिखा भी होगा देवानी छूना मंदिर। ये नौगढ़ में जिला चंदौली में आता है। तो यहाँ पे अभी घंटी वगैरह भी लग गया है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे डेवलपमेंट हो गया है। तो सबसे पहले हम लोग जैसे ही मंदिर में एंटर करते हैं, तो वहाँ पे नंदी जी का बड़ा सा मूर्ति रहता है, क्योंकि आप किसी भी मंदिर में जाएंगे तो नंदी जी की मूर्ति आपको दिखेगी ही। कोई ऐसा बहुत फेमस मंदिर है जहाँ पे नंदी जी नहीं होते हैं, वरना हर जगह आपको नंदी जी मिल जाएंगे। और यहाँ पे ग्यामी के मामा ग्यामी को घंटी बजवाते हैं। इसके बाद हम लोग जाते हैं मंदिर के अंदर। तो लोग मंदिर के अंदर आते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पूजा करते हैं। ये शिवलिंग है जो कि मेन है। वैसे तो यहाँ पे 3 शिवलिंग विराजमान हैं, बट ये है जो मेन मंदिर है, यानी शंकर जी का ये मेन शिवलिंग है, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा फेमस शिव मंदिर है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जल चढ़ाते हैं। मैं ग्यामी से जल चढ़वाती हूँ और खुद चढ़ाती हूँ। इसके बाद हम लोग यहाँ पे पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद हम लोग यहाँ से एग्जिट होते हैं। और मंदिर से बाहर जब निकलेंगे तो मंदिर के दाएं साइड में यहाँ पे बजरंगबली की बहुत बड़ी सी मूर्ति रखी गई है, जो कि यहाँ भी अभी जो काम है वो चल रहा है, अभी अच्छे से बनाया नहीं गया है। और ये पूरा एरिया जंगल था। अभी तो यहाँ पे बहुत सारे पेड़ वगैरह को काट के मंदिर को बहुत अच्छे से बनाया गया है, और यहाँ पे 1-2 लोग रहने भी लगे हैं। कुछ पंडित 2-3 पंडित यहाँ पे रहने लगे हैं, जो कि डेली भगवान भोलेनाथ का पूजा करते हैं, भगवान का अभिषेक करते हैं। लेकिन पहले यहाँ पे कोई भी नहीं रहता था। ये एकांतेश्वर महादेव के नाम से जाने भी जाते थे, बट अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड होने लगा है। आप देख भी सकते हैं कि फिलहाल तो मेला लगा है, महाशिवरात्रि का दिन है, तो इस वजह से यहाँ पे भीड़ है, बट यहाँ पे पहले बिल्कुल भी भीड़ नहीं रहता था। और सामने है कुंड, जो कि ये बहुत ही गहरा कुंड है। वो ये इतना गहरा कुंड है कि समझ में नहीं आता है कि पानी कहाँ से आता है। और इस कुंड को सबसे पहले नापा भी जा चुका है, लेकिन इसकी कितनी गहराई है ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये जो कुंड है ये बहुत गहरा है। और जहाँ पे मंदिर है, मंदिर के जस्ट सामने है वट वृक्ष।
और जब भी आप अगर भगवान की कथा सुनते होंगे तो आपको ये अंदाज़ा लगा होगा कि यहाँ पे हमेशा वट वृक्ष का बहुत मान्यता मानी गई है। और जैसे जो लोग भी वट वृक्ष की पूजा करते हैं या वट वृक्ष के नीचे भगवान भोलेनाथ का जो शिवलिंग रखा रहता है उनकी पूजा करते हैं तो वो बहुत ही शुभ माना जाता है। और यहाँ पे एक बड़ा सा आश्रम टाइप का बना दिया गया है कि यहाँ पे कोई लोग भी अगर मन्नत मांगते हैं तो उनकी जब मन्नत पूरी हो जाती है तो वो यहाँ पे आके खाना वगैरह बना सकते हैं, खा सकते हैं। और यहाँ पे ऐसा ही हो रहा है, हम लोग जैसे ही इधर आते हैं ना तो यहाँ पे खाना वगैरह बनता रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग भी मन्नत मांगते हैं पूरी होने पे वो यहाँ पे आते हैं, खाना बनाते हैं, भगवान को चढ़ाते हैं और खुद खाते हैं। इसके बाद यहाँ पे से वो चले जाते हैं। और सामने भी एक बन गया है शिविर टाइप का, जो कि यहाँ पे कोई भी अगर आता है तो वो आराम से यहाँ पे रह के आराम कर सकता है, खाना बना सकता है, यहाँ पे खा सकता है। क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी देवी स्थान पे जाकर वहाँ पे बैठ के खाना बनाना और वहाँ पे खाना बहुत ही शुभ माना जाता है। यहाँ पे बहुत सारे डॉगी रहते हैं, उनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं और ग्यामी का ध्यान उन्हीं सबों पे रहता है और ग्यामी ध्यान से उन सबों को देखती रहती है। मैं कितना भी बोलती हूँ ग्यामी कैमरे की तरफ देखो, बट उसका ध्यान सिर्फ उन्हीं सबों पे रहता है। फिर हम लोग वापस मेले की तरफ जाते हैं। ये रहा मंदिर और मंदिर को थोड़ा बहुत सजा दिया गया है और मंदिर के चारों तरफ पेड़ पौधे आपको दिखेंगे। यहाँ पे वट वृक्ष भी है, पीपल का भी पेड़ है, नीम का भी पेड़ है, आंवले का भी पेड़ है, बेलपत्र का भी पेड़ है। तो यहाँ पे जितने भी शुभ पेड़ होते हैं वो सारे कुछ यहाँ पे हैं। अभी तो इधर पानी सूख गया है, बट यहाँ पे जब नहर आता है ना तो बहुत यहाँ पे ज़्यादा पानी आ जाता है। और ये देखिए यहाँ पे जलेबियाँ बन रही हैं। मेले में जैसे हम लोग आना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे जलेबी, पकौड़ी, ये सब सारी चीज़ें यहाँ पे बनती रहती है। और हमारी तरफ तो जलेबी तो फेमस है भाई साहब, इधर इतनी ज़्यादा जलेबी मिलती है मेले में कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पे जब हम भी मेला देखने के लिए आते थे ना तो ये सारी चीज़ें नहीं यहाँ पे आती थी जो कि बच्चों के खेलने के लिए हैं। बट ये अभी के टाइम पे यहाँ पे ये सब सारी चीज़ें हैं। अगर आपके बच्चे हैं 2 साल से ऊपर तो वे बिल्कुल खेल सकते हैं। फिर मैं ग्यामी को दे देती हूँ गोलगप्पे। पता नहीं क्यों लड़कियों को गोलगप्पे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं ना, मुझे लगता है कि बचपन से ही पसंद आना स्टार्ट हो जाता है। वैसे ग्यामी को गोलगप्पे बहुत पसंद है तो मैंने ग्यामी को गोलगप्पे दे दिए थे और ग्यामी आराम से उसे लेके खाए जा रही थी। अपने गोलगप्पे खा के फिनिश कर देती है। इसके बाद वो हाथ में लेके बैठ जाती है दोनों, वो जो कि खाली रहता है वो उससे ही लेके बैठी रहती है। फिर मैं बोलती हूँ ग्यामी कैमरे की तरफ बट देखो, बट ग्यामी कैमरे की तरफ कहाँ देखने वाली है, जब फ्रंट कैमरा ऑन करूंगी तभी तो देखेगी मैडम जी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब।